बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 10 अप्रैल 2021 बमुताबिक 28 शाबान बरोज़ हफ्ता। सऊदी अरब की अहम खबरों के साथ मैं हूँ आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलें शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खबर है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए कम से कम उजरत नाफिज। सऊदी अरब की जर्नल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने 50 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए नई उजरत का निफाज कर दिया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक गुज़श्ता बरस नवंबर में उजरत बढ़ाने का ऐलान किया गया था। आजरों से कहा गया है कि वो सऊदी वर्कर्स जो 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के हैं उनकी उजरत बढ़ानी चाहिए और उनकी माहाना उजरत कम से कम 4000 रियाल की जाए। इससे पहले उनकी उजरत कम से कम 3000 रियाल थी। सऊदी वजीर इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अर्रजी ने गुज़श्ता बरस नवंबर में तमाम सऊदी वर्कर्स की उजरत बढ़ाने का ऐलान किया था और कहा था कि ये फैसला 5 माह बाद नाफिजुल अमल होगा। 4000 रियाल से कम तनख्वाह पाने वाले सऊदी वर्कर्स को सऊदी नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत निस्फ वर्कर शुमार किया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि अजान देने पर झगड़ा, तब्बूक की मस्जिद में 2 अफराद कत्ल। तब्बूक रीजन की एक मस्जिद में मुअज्जिन और नमाजी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 और अल मरसद के मुताबिक तब्बूक के अल बवादी मोहल्ले में एक मस्जिद के मुअज्जिन और एक शख्स के दरमियान जुमे की सुबह झगड़ा हुआ था। जराए ने बताया कि झगड़ा इस बात पर हुआ कि फजर की अजान कौन देगा। तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बताया गया है कि मकामी शहरी ने मुअज्जिन और मस्जिद में मौजूद एक नमाजी पर तेज धारदार आले से हमला किया। दोनों जाए वकूआ पर ही दम तोड़ गए। बाखबर जराए का कहना है कि मुलजिम मस्जिद के मुअज्जिन से पहले भी लड़ता रहा था, जिस पर मुअज्जिन ने कई बार सरकारी इदारों को शिकायत दर्ज कराई थी। तब्बूक पुलिस ने मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जो मकामी शहरी और उम्र के 7वें अशरे में है। खबर शामिल करते हैं कि रियाज में एल्यूमीनियम फैक्ट्री अपने नाम से खुलवाने वाले सऊदी की तशहीर। वजारत तिजारत ने 2 गैर मुल्कियों को अपने नाम से एल्यूमीनियम फैक्ट्री खुलवाने वाले सऊदी शहरी की मकामी ज़राए अबलाग में तशहीर कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत ने उर्दन के इन 2 शहरियों मुराद अल समादी और हसाम अल समादी की भी तशहीर कराई जो सऊदी शहरी फादी अल हुशवान के नाम से एल्यूमीनियम की फैक्ट्री चला रहे थे। सऊदी शहरी ने उर्दनी शहरियों से पहले साल माहाना 3000 रियाल और दूसरे साल माहाना 5000 रियाल वसूल किए थे। सऊदी शहरी अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार की इजाजत माहाना या सालाना मुआवजे की बुनियाद पर देते हैं। सऊदी हुकूमत इस रिवाज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कानूनी, समाजी, अबलागी और अमली इकदाम कर रही है। रियाज फौजदारी की अदालत ने कानून तिजारत की खिलाफ वर्जी पर सऊदी और उर्दनी शहरियों पर 1.5 लाख रियाल जुर्माना आयद किया है, जबकि फैक्ट्री बंद करने, कारोबार खत्म करने और लाइसेंस मनसूख करने के अहकाम भी जारी किए हैं। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि मुल्जिमान से ज़कात, फीस और टैक्स भी वसूल किया जाए। अदालत ने उर्दनी शहरियों को सऊदी अरब से बेदखल करने और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी हुक्म दिया है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में 66 लाख सिनेमा टिकट फरोख्त। सऊदी वजारत सकाफत ने 2020 के दौरान सऊदी अरब का सकाफती मंजरनामा के उन्वान से नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता बरस कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में सिनेमा के 66 लाख टिकट फरोख्त हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती इकदाम और सिनेमा घरों में नशिस्तों की तादाद कम किए जाने के बावजूद ज्यादा टिकट फरोख्त हुए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत सकाफत का कहना है कि यह एदाद शुमार समा और बसरा अबलाग के सरकारी इदारे ने जारी किए हैं। 2019 के दौरान सिनेमा के टिकट 40 लाख के लगभग फरोख्त हुए थे। 2020 में सिनेमा टिकट की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत सकाफत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के दौरान रियाज, जद्दा और दम्माम में सिनेमा घरों की तादाद में इजाफा हुआ और दीगर शहरों में नए सिनेमा घर खोले गए। 2019 में सिनेमा घरों की तादाद 12 थी जो 2020 में बढ़कर 33 तक पहुंच गई है। अगली खबर शामिल करते हैं कि इजाजतनामे के बगैर आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। वजारत दाखिला
सऊदी वजारत दाखिला ने इंतबा किया है कि इजाज़त नामे के बगैर मस्जिदुल हरम आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के ओहदेदार ने बयान में कहा है कि मस्जिदुल हरम, उसके सहनो, मताफ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही समेत तमाम मकामात पर कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए अज़दाम को कंट्रोल करने की खातिर लगाई गई पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए तय किया गया है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के दौरान इजाज़तनामा हासिल किए बगैर उम्रा करने के लिए जाएगा तो इस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि मस्जिदुल हरम में इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने कोरोना वबा के खात्मे के ऐलान तक बरकरार रहेंगे। अगली खबर शामिल करते हैं कि रमज़ान के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। अरब रीजन की मौसमियाती कमेटी ने तवक्को जाहिर की है कि मुमलिकत में रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिससे मौसम में खुशगवार तब्दीली की उम्मीद है। वेब न्यूज़ सबक ने तक्सुल अरब की वेबसाइट के हवाले से कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते से मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। मुतवक्के बारिशें मुमलिकत के जनूबी और मगरबी इलाकों के अलावा जज़ान, असीर, अलबाहा, ताइफ और मक्का मुकरमा रीजन और रियाज के बाज़ इलाकों में होंगी, जबकि हाइल और कसीम रीजन में रवां हफ्ते के इख्तिताम तक मौसम गैर मामूली रहेगा। अब बात करते हैं कि कोरोना बगैर इलामात वाले मरीज 46% केसेस का बाइस। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कहा है कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना लगने के 46% केसेस मर्ज में मुब्तला ऐसे अफराद से मेल जोल की वजह से हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि वबा की अलामतें जाहिर न होने से वो लाइल्मी में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और अनजाने में उनके अहबाब और रिश्तेदारों को वायरस लग जाता है। वजारत सेहत ने लोगों को हिदायत की है कि वो कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदबीर की सख्ती से पाबंदी करें, खुसूसन हिफाजती मास्क पहने और समाजी फासले का ख्याल रखें। ऐसा करने पर वो कोरोना से मुतासरा उन लोगों की जानिब से बीमारी मुंतकिल होने से बचे रहेंगे जिन्हें खुद बीमारी लाहक होने का इल्म नहीं होता। सऊदी अरब में जुमे को तीसरे दिन भी कोरोना के नए केसेस 900 से ज्यादा सामने आए हैं और एक्टिव केसेस 7,000 से बढ़ गए हैं। याद रहे कि मुमलिकत में कोरोना की योमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि रियाज में मुताद्दद वारदातों में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने चोरी और धोखेबाजी की मुताद्दद वारदातों में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल कुर्देस का कहना था कि मुलजिमान में 5 सऊदी, 4 गैर मुल्की और 1 पनाह गुज़ीन शामिल है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की उम्रें 30 और 40 बरस के दरमियान हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुताद्दद तिजारती इदारों और कंपनियों में धोखेबाजी की वारदातें की हैं। मेजर अल कुर्देस का मजीद कहना था कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 11,90,000 रियाल कैश, 1,047 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। मुलजिमान के खिलाफ धोखाधड़ी और लूट मार का मुकदमा दर्ज करके इनका चालान प्रोसिक्यूशन के अदारे को इरसाल कर दिया गया है, जहां से मजीद तफ्तीश के बाद केस अदालत को इरसाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब में जुमे को दूसरे दिन भी कोरोना के नए केसेस 900 से ज्यादा सामने आए हैं और एक्टिव केसेस 7,000 से बढ़ गए हैं। याद रहे कि मुमलिकत में कोरोना के योमिया नए केसेस 100 से भी कम सामने आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि जुमे को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 904 नए मरीज सामने आए, जबकि 540 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,737 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में एक्टिव केसेस की तादाद 7,823 हो गई है, जिनमें से 898 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज रियाज रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 401 है, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में 169 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। शर्किया रीजन में 143, असीर रीजन में 39, मदीना मुनव्वरा रीजन में 25, अलकसीम रीजन में 24, हाइल रीजन में 22, जज़ान रीजन में 22, तब्बूक रीजन में 19, नजरान रीजन में 12, हुदूद शुमालिया में 10, अलजोफ रीजन में 9, जबकि अलबाहा रीजन में 6 मरीज सामने आए हैं। अब तक 3,96,758 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,82,198 अफराद शिफायाब हुए हैं।
اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کورونا سے 4 شہروں میں 7 مساجد عارضی طور پر بند۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز مملکت کے 4 شہروں کی 7 مساجد کو کورونا کیسز سامنے آنے پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے بیان جاری کر کے کہا گیا ہے کہ ریاض ریجن میں 3، شمالی حدود کے علاقے میں 2، اسیر اور الباحہ میں ایک مسجد میں وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں سینیٹائزنگ کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ اب تک کورونا کی وجہ سے 526 مساجد کو بند کر کے ان کی مکمل سینیٹائزنگ کی گئی ہے، جس کے بعد 502 مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ولی عہد کی شجرکاری مہم، اسیر میں 25,000 درخت لگائے گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان بن عبد العزیز کی مہم سرسبز سعودی عرب کے تحت اسیر ریجن کی بلدیہ نے پودے لگانے کا آغاز کر دیا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق اسیر ریجن میں بلدیہ کی جانب سے شجرکاری مہم کے حوالے سے ولی عہد محمد بن سلمان کی شروع کردہ مہم سرسبز سعودی عرب کے تحت ریجن میں جیکرند کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے اسیر ریجن میں دنیا بھر میں مشہور جامنی رنگ کے پھولوں سے مزین خوشبودار درخت جیکرند لگائے گئے ہیں۔ یہ درخت ابہا کی شاہراہوں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ موسم بہار میں جب ان درختوں پر پھول کھلتے ہیں تو یہ انتہائی خوشگوار منظر پیش کرتے ہیں۔ جامنی رنگ کے پھولوں سے یہ درخت بھر جاتے ہیں، جبکہ ان کی مہک سے علاقہ بھی معطر ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کی نفسیات پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسیر ریجن کی بلدیہ کے سیکرٹری ڈاکٹر ولید الحمیدی نے کہا ہے کہ بلدیہ نے اب تک 25,000 درخت لگائے ہیں، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔